द मॉर्निंग स्टार एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी वज़ाइफ की रोशनी में गुजारेंगे तो ऑफकोर्स आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान, बेहतर और बहुत ज़्यादा हादसात से पाक हो सकती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खदशात और खौफों में रहते हैं और खौफ हमारी ज़िंदगी को अनसर्कल करते हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त कुछ ना कुछ कलाम है जिसका विर्द करते रहेंगे तो बहुत सारे मसाइल और प्रॉब्लम्स हैं वो हल होते रहेंगे। और इसी तरह वज़ाइफ की रोशनी में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए उसके लिए हमारे साथ हैं मुफ्ती इमरान उल हक कल्याणवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हम खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक जो वक्तन फ़वक्तन हमें जो चीज़ सुनने को मिलती है कि नज़र का तोड़ कैसे किया जाए, हमें नज़र लग गई या भाई काला टीका लगा लो नज़र नहीं लगेगी, या कहते हैं कि 4 मिर्चें उतार लो नज़र नहीं। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी खासा नंबर है लोगों का जो मानते हैं कि ये एक हिंदुआना रस्म व रिवाज है, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि जो लॉजिकल थोड़े लोग हैं जो ऑफकोर्स कुरानी तालीमात को तो मानते हैं कि चलो नज़र की दुआ पढ़ ली तो कुरान शरीफ का एक हिस्सा है, वो आपने पढ़ लिया, फूंक दिया, वो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन दे दी। लेकिन ये 4 मिर्चें उतारने से कैसे नज़र उतर गई, अंडे उतारने से कैसे नज़र उतर गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक तो नज़र के बारे में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले कि नज़र लगती है, ये बात समझने के काबिल है। और कई दफ़ा मैंने सुना या कोई मोटिवेशनल स्पीकर को मैं देखता हूँ, अक्सर वो कहते हैं भाई रक्शे वाले को किसकी नज़र लगेगी, रेडी वाले को किसकी नज़र लगेगी, कि भाई तेरा रक्शा रह गया कि किसी को नज़र लगाने के लिए तेरे रक्शे पर नज़र लगाएगा। तो देखिए हर चीज़ के एक कंपटीशन उसकी अपनी फील्ड में हो रहा होता है। इवन ये कि अगर कोई मोची का काम भी कर रहा है तो उस मोची के काम के ऊपर वो मोची दूसरे मोची की नज़र लगेगी, किसका काम ज़्यादा चल रहा है, किसका कम, किसका ऑटो ज़्यादा चल रहा है, किसका कम चल रहा है। जो स्कूल के बाहर आपने देखो ठेले रेडी वाले खड़े हुए होते हैं, गोले गंडे बेच रहे हैं, छोले बेच रहे हैं, उनमें भी आपस में कंपटीशन होता है कि उसका फोकस होता है उस तरफ। अच्छा, जो हाई लेवल के लोग हैं उनका जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी वाले पे नज़र लगेगी। तो हर एक की अपनी नज़र अपने लेवल के मुताबिक लोगों की लगती है। इसमें एक तो ये ना सोचा जाए कि जी किसी गरीब पर या किसी ऐसे पेशे वाले पर कि जो बेचारा बाजार देखने में लोअर उसमें काम कर रहा है तो उस पर नज़र नहीं लगेगी, वो कहीं भी लग सकती है। और नज़र सिर्फ ये नहीं खूबसूरती पे लगती है, नज़र किसी भी कोशिश पे लगती है, बस औकत ये बूढ़ों पे भी लगती है कि देखो कितने बूढ़े हो गए, चले जा रहे हैं, इनको कुछ होता ही नहीं है और ये जिंदा है, इनको कोई बीमारी नहीं है, इतनी उम्र हो गई ये चलते फिरते अपने हाथ पाँव, इस तरह भी लगती है नज़रें। अब लोग हैरान हो गए नज़र क्यों लगे, तो नज़र सिर्फ खूबसूरती पे नहीं लगती, किसी भी क्वालिटी पे लग सकती है। लोग पूछते बहुत हम बिला जो घर में जो बैठते पंचायत लगती है कि फलां को देखो वो इतने बूढ़े हैं, वो ठीक है, और हम देखो अभी जवानी में बूढ़े होगा, हमसे चला नहीं जाता। लेकिन मुफ्ती साहब देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप किसी को मिलते हैं वो लोग आपसे ऐसे, अरे भाई तुम तो भाई सेट हो, तुम्हें क्या मसला है ना, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें तो चले उस अल्लाह की तरफ से वो है आपकी तारीफ हो रही है, खुश होने चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग जो हसद के अंदाज में बोलते हैं कि हमें देखो हम ऐसे हो रहे तुम ऐसे होगा ये होगा, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन माशाअल्लाह बोलना चाहिए, कुरान में ही आता है। दूसरी बात आपने कही थी कि काला टीका लगा देना, नज़र का कुछ तरह का कर देना, इसका भी कहीं इस्लाम से थोड़ा सा लिंक मिलता है। मैं भी पहले समझता था शायद ये हमारे ऐसी माशरती सोसाइटी का कोई वो कल्चर का काला धागा जैसे होता है जी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत आती है, उसके अंदर लिखा हुआ था, और बाकायदा सऊदी की किताब छपी, वहाँ के जो मुफ्ती आज़म और उनकी किताब में मैंने पढ़ी हदीस, 10 सिमों के छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर था कि उनको थोड़ा सा टीका दे दिया करो नज़र का, कि उसकी वजह से वो नज़र उन पर नहीं लगती। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट गालिबन चला जो आगे तक आया कि काला टीका वगैरह वो लगा दिया जाता है बच्चों को नज़र न लगे। अब रही बात मिर्चों वाली कि मिर्चों से नज़र उतारना, किसी चीज़ से उतारना, तो इस्लाम ने एक उसूल बता दिया। वो उसूल ये है कि जब तक कोई अमल, चाहे वो हिंदुआना हो चाहे वो किसी गैर मुस्लिम का हो, अगर वो इस्लामी तालीम से कोई उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई क्लैश नहीं करता, और उसके ज़रिए से कोई रूहानी जिस्मानी अगर आपको फ़ायदा मिलता है, जिस तरह मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, वो कई काफिर की बनाई हुई किसी भी चीज़ की जड़ी बूटी हम बहुत सारे हिंदुओं के इलाज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सेम इसी तरह रूहानी मामलात में भी अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो ये ध्यान रखा जाए कि शरीयत के किसी कानून से क्लैश न करता हो, तो उसके ज़रिए से अगर नज़र उतरती है या कोई जादू उतरता है तो वो कर सकते हैं। मिर्चों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसका हिंदुआना से मुझे नहीं मालूम कि ताल्लुक़ है नहीं, लेकिन बहरहाल हमारे कल्चर में उलमाए कराम से मुस्तनद तौर पर साबित है कि उस पर कुछ चीज़ें पढ़ के फूकते हैं, सूरह फलक है, नास है, और वो 7 मिर्चें उमूमन होती हैं, और उसको एंटी क्लॉक 7 मरतबा राउंड करते हैं, लिटा के पेशेंट को बिठा के, और फिर उसको चूल्हे पे जला देते हैं। और आम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उसमें धांस ना आ रही हो, बदबू ना आ रही हो, तो समझे नज़र थी, और अगर आ रही है तो उसका मतलब नहीं थी, लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा होता है और ये शरीयत के दायरे में जायज़ है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ कि जब बहुत सारे लोग हैं जो इस खदशात में रहते हैं कि घर में जादू के असरात हैं या जिन्नात हैं, उसकी भी कुछ पढ़ के धुनी दे दें कि धुनी से जिन्नात भाग जाएंगे, इस बारे में मुफ्ती साहब बताएंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, खबरतीन हो जाता है। अगर आपको